भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा से बातचीत कर सकता हूँ। और मेरे इस प्रवचन का मुख्य शीर्षक होगा परमेश्वर का अद्वितीय प्रेम। और उस प्रेम के बारे में मैं कुछ श्रृंखलाओं के माध्यम से आपसे मुखातिब होना चाहूँगा। आज का जो मेरा प्रवचन है उसका शीर्षक है परमेश्वर का पवित्र प्रेम, द डिवाइन लव। ये सारा संसार जो आप इस वक्त देखते हैं, इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह सिर्फ प्रेम की एक उपज है। परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण ही इस संसार की, इस मनुष्य की, और जो कुछ भी आपको दिखाई देता है चारों ओर, ये उसी के कारण से आज बना हुआ है, जीवित है और चल रहा है। प्रेम एक बहुत छोटा सा शब्द है और
इस छोटे से शब्द के अर्थ को समझने में कई वर्षों गुजर गए। लोगों ने इस प्रेम के अर्थ को नहीं समझा है। इस संसार में यदि सबसे कोई बड़ी चीज़ है तो वो है प्रेम, और उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। परमेश्वर, जिसे कि कहा जाता है कि परमेश्वर प्रेम है, वही प्रेम आज आपको और मुझको इस संसार में जीवित रखा हुआ है। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से आदम और हवा का अपने ही स्वरूप में निर्माण किया। अपने प्रेम से उनको अमरता का वरदान प्रदान किया और उन्हें उस सुंदर वाटिका जो कि संसार में स्वर्ग था वहाँ पर रख दिया, ताकि वो वहाँ पर रहे, उसकी देखभाल करे। और परमेश्वर के प्रेम को, वहाँ पर वो एक प्राणी नहीं थे, सिर्फ जानवर थे, पक्षी थे, उनके साथ वो उनको बांट सके। और परमेश्वर चाहता कि इस प्रेम को हम अपने जीवन के द्वारा से, अपने व्यवहार के द्वारा से, अपने बोलने के द्वारा से हम उसको प्रकट करें। परमेश्वर के प्रेम की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, उसकी चौड़ाई को कोई नाप नहीं सकता, उसकी गहराई को कोई समझ नहीं सकता। और परमेश्वर का जो प्रेम है वो बहुत अधिक, इतना गहरा है कि आप उसको कभी समझ नहीं सकते। जहाँ परमेश्वर प्रेम है और उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। जरूर बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कभी कभी परमेश्वर अप्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी अप्रसन्नता में हम प्रेम ही प्रेम को देखते हैं, जिसके द्वारा से वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं और सहने के द्वारा से वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अंततः इस प्रेम में एक विशेषता है कि ये त्याग करने वाला प्रेम है, दुख उठाने वाला प्रेम है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और वो इस संसार में आके आपके और मेरे लिए दुख उठाए, तकलीफ उठाए और अंततः उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का प्रेम कई प्रकार के गुणों को प्रदान करता है। ऐसे गुण जिसमें कि मुस्कुराहट होती है, ऐसा प्रेम जिसमें कि शांति होती है, जिससे कि आराम मिलता है, ऐसा विश्वास जिसमें भरोसा किया जा सकता है, और ऐसी धैर्यता है जिसमें कि इंतज़ार किया जाता है। परमेश्वर शुरू से, जब से आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, परमेश्वर उनकी नज़रों से ओझल हो गया, परमेश्वर तब से आज तक इस धैर्य को अपने लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि हम मनुष्य जो उससे दूर हो गए, अपने स्वयं की शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने पापमय जीवन में बने रहने के लिए, परमेश्वर उससे आपको और मुझको बुलाने के लिए धैर्य के साथ रास्ता देख रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के इस प्रेम का जब निरादर करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और तो वो पाप है। हमारे पहले आदि माता पिता ने इस प्रेम का ही उल्लंघन किया, उसको तोड़ दिया और वो पाप कहलाया। और उस पाप के कारण से बाइबल कहती है कि सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गई। वो जो मृत्यु जिसका परिणाम आज भी हम सारे संसार में होते हुए देख रहे हैं। मनुष्य मरता है और अंततः मिट्टी में से आया, मिट्टी में चला जाता है। परमेश्वर के इस प्रेम में एक बहुत बड़ी बात आप देखेंगे कि ये प्रेम है जो प्रश्न नहीं करता, ऐसा क्यों, वैसा क्यों,
ऐसा कैसे कैसे होगा, ऐसा प्रश्न नहीं करता। वो सिर्फ प्रेम करना जानता है और उसके प्रश्न करने से वो प्रेम इस संसार के हर कोने में पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया कि हम इस अद्वितीय प्रेम को अपने जीवन के द्वारा से, बाइबल के सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा से इस संसार में उसको फैलाएं और लोग हमारे जीवन के द्वारा से हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम देखें, हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्रेम को देखें। और वो प्रेम ऐसा होता है कि जिसमें स्वयं की अभिलाषा को पूरा नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ एक ही भावना होती है कि मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं, दूसरों के लिए अपने आप को मैं कैसे खाली कर दूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उसके अंदर एक ही इच्छा थी कि मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकूं, कैसे करूं। रात और दिन वो घूमते हुए, पैदल घूमते हुए, जगह जगह घूमते हैं और परमेश्वर पिता के प्रेम को वो लोगों के सामने प्रकट करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। और जब हम अपने आप को इस प्रेम से पीठ दिखा देते हैं तो ये हम मनुष्य के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। परमेश्वर का प्रेम इतना सुंदर है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि हम मनुष्य जाति को इस प्रेम की ओर पीठ कभी दिखाना नहीं चाहिए। हर देश में सेना होती है और हर सैनिक को पहला पाठ सिखाया जाता है कि वो जब युद्ध के मैदान में होता है तो उसको कभी पीठ नहीं दिखाना चाहिए और उसको उस सेना के सामने जब वो आमने सामने है तो पीठ घुमा के कभी भागना नहीं चाहिए। इस संसार में हम और आप परमेश्वर के प्रेम के समान इस युद्ध के मैदान में हैं और हमें इसमें कभी पीठ दिखाना नहीं चाहिए। और जब हम पीठ दिखाते हैं इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम का उल्लंघन करते हुए, पाप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हम पीठ दिखाएं। प्रेम इस बात को कभी नहीं सोचता कि मुझे ये कार्य करने के लिए, परमेश्वर के इस काम को करने के लिए इसमें बड़ी कठिनाई होगी या बड़ा बोझ लगेगा। जी नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी प्रश्न नहीं पूछता, परमेश्वर का प्रेम कभी बोझ के बारे में नहीं सोचता। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर कहानी बताई थी जिसमें बोझ उठाने की बात उन्होंने प्रकट की, और वो थी एक छोटी सी भेड़ जो अपने सब साथियों के साथ से बिछुड़ गई थी। जंगल में चरते चरते बिछुड़ गई और शाम हो गई। जब मालिक सब भेड़ें लेकर आया और गिनने लगा तो उन्होंने देखा कि एक भेड़ कम हो गई। 99 भेड़ वहाँ पर थी लेकिन दूसरी भेड़ नहीं थी। और इस मालिक ने सोचा कि मैं उस भेड़ से इतना प्रेम करता हूँ जो खो गई है। संध्या हो गई है, रात होने वाली है, वो घर से निकल पड़ता है। आज के ज़माने हम देखें हमारे पास हर प्रकार की लाइट का प्रबंध होता है, टॉर्च होती है, बड़ी बड़ी फ्लैश लाइट होती है, लेकिन वो व्यक्ति सिंपल साधारण मशाल लेकर निकल गया, खोजता रहा है और अंततः जब उसको भेड़ मिल जाती है, बाइबल बतलाती है कि उसने उस भेड़ को अपने कांधे पर बड़े प्रेम से उठाया। उसने ये नहीं सोचा कि भेड़ का बोझ बड़ा भारी होगा, मैं इसको कैसे उठाकर घर लेकर जाऊंगा, लेकिन उसने उस भेड़ को अपने कांधे पर उठाया और लेकर आ गया और बड़ा आनंद मनाया। परमेश्वर के इस प्रेम में कई चक्र पाए जाते हैं, गोले होते हैं। आउटर सर्कल बाहरी चक्र, एक इनर सर्कल अंदर का चक्र है, और एक चक्र होता है जिसको आपको और मुझको चुनना होता है। ये बाहरी चक्र जो है ये हम मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम इसको कैसे समझें। कई बार हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मनुष्य भी अपने जीवन में एक गोला बना लेता है, एक चक्र बना लेता है, और वो अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेता है
और फिर वही सोचता कि ये सब कुछ है, और उस चक्र में वो अपने आप से सबसे अधिक प्रेम करता है, अपने परिवार वालों से प्रेम करता है, अपने प्रियजनों से प्रेम करता है, और वो उन लोगों से अधिक प्रेम करता है जो कि अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में ऐसा नहीं है। यूहन्ना 3 उसका 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी सारा जगत उसमें शामिल है, उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है जिसे परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया, इसलिए प्रेम किया क्योंकि वो परमेश्वर का सोता है। एक बहुत बड़ा समुंदर है, ऐसा समुंदर है जिसमें सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम ही पाया जाता है, और उसमें कुछ नहीं मिलता है। और हम इस प्रेम को खोजने के लिए अपने आप को कभी कुछ कोशिश नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि हम उसकी थाह नहीं पा सकते। एक बहुत अच्छी टीकाकार ने यूहन्ना 3 और उसके 16 पद का एक बहुत सुंदर उसको टीका टिप्पणी की है, जो मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूँ। और इसमें उसने उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई के बारे में वो वर्णन करते हैं। और चौड़ाई के बारे में वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उनका कहना कि ये जो वाक्य है ये परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई को प्रकट करते हैं। ऐसी चौड़ाई जिसका कि कोई अंत नहीं पाया जाता है। और परमेश्वर के प्रेम को वो आगे कहते हैं कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र दे दिया। टीकाकार कहते हैं कि ये परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, ऐसी लंबाई है जिसको कि आप एक सिरे से खड़े होकर देखेंगे तो उसका सिरा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद उसके गहराई को वो कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, ये परमेश्वर की प्रेम की ऐसी गहराई की कोई भी उसमें कोई जाति विशेष नहीं है। ये नहीं कि आप विशेष व्यक्ति ही जब उस पर विश्वास करता है तो ये उसकी परमेश्वर की उस गहराई में आता है, नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि परमेश्वर की प्रेम की जो ऊंचाई है वो ये है कि वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। अनंत जीवन, ऐसा जीवन जिसका अनंत का मतलब है कि उसका कोई अंत नहीं होता है। और वो आप परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास करके वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर इसी प्रेम के खातिर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन का हम और अच्छी से परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल करें। और परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। इस संसार में हम देखते हैं कि जीवन होता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, परमेश्वर की शारीरिक अभिलाषाएं जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होती हैं और कई प्रकार की अन्य बातें होती हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर परमेश्वर के प्रेम के ऊपर पर्दा नहीं लगा सकती है। पर्दा लगाकर कई बार हम बहुत सी बातों को हम छिपाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जिसमें कि किसी प्रकार की रुकावट और किसी प्रकार की छुपावट नहीं हो सकती है। और शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाएं, बहुत कोशिश करता है। उसने आदम और हवा को झूठ बुलवाने के द्वारा से, झूठ में गिराने के द्वारा से इस संसार में उसको मृत्यु को लिया है। लेकिन पौलुस रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 38वें और 39वें पद में वो कहते हैं कि न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न नर, न नारी, न और कोई दुनिया में ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो प्रभु यीशु में हमें मिलती है, हमें अलग कर सकती है। यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो प्रेम मिलता है, हम उससे
हम कभी अलग नहीं हो सकते। हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर हर प्रकार के दुख तकलीफ होती है, कष्ट होता है, परेशानियाँ होती है, लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपको और मुझको मिलता है और हम उस प्रेम में बने रहते हैं, तो बाइबल ये कहती कि संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको और मुझको इससे दूर नहीं कर सकती है। और इसका ये बाहरी चक्र का ये गोला है, इतना बड़ा है। एक गीत है कि लव ऑफ गॉड विच डज नॉट हैव एनी सर्कल। परमेश्वर का प्रेम है जो यीशु मसीह ये बढ़ता चला जाता है और इसका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस चक्र में आपको और मुझको खींच लिया है, जीत लिया है, चुन लिया है कि हम इसमें रहते हुए उस महान प्रेम को हम प्रकट कर सकें, दूसरों को बतला सकें और दूसरों को ये बतलाएं कि ये प्रेम यदि संसार में है तो आप इसका स्वागत क्यों नहीं करते। आपको और मेरा कर्तव्य है कि हम इस प्रेम का सम्मान करें, उसका आदर करें और उसके बाद हम उसका जो दूसरा चक्र है जिसे कि हम इनर सर्कल कहते हैं, हम उसका भी हम सम्मान करें। पौलुस ने बाइबल में बहुत सुंदर बात लिखी है, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद में वो लिखते हैं कि मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया कौन है? ये मंडली कौन है? ये हमारे उस विश्वासी का झुंड है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के प्रति प्रत्युत्तर देता है, उस प्रेम में बना रहता है और इसी कलीसिया से प्रेम करने के कारण से बाइबल ये कहती है कि यीशु ने अपने आप को इसके लिए दे दिया। इतना बड़ा प्रेम क्या आप और मैं अपने जीवन में दिखा सकते हैं? बाइबल कहती है कि कभी ऐसे बहुत कम होता है जिसमें कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण का त्याग करे। हालांकि संसार में बहुत से ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने मित्रों के लिए उस जीवन का उन्होंने बलिदान कर दिया। और यहाँ पर हम देखें परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि जिसकी वजह से इस वक्त आप और हम जीवित हैं। आप और हम उसके प्रेम का प्रचार कर सकते हैं, आप और हम उसके प्रेम का दूसरों को वर्णन कर सकते हैं और हम इस प्रेम का प्रचार भी कर सकते हैं। और ये प्रेम संसार को एक सूत्र में बांध सकता है। जी हाँ, आज हम संसार में देखते हैं कि संसार में आपस में प्रेम नहीं है। ये सारा संसार है, ये झुंडों से मिलकर, राष्ट्रों से मिलकर, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों से मिलकर, भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाओं से मिलकर ये बना हुआ है। और इस प्रकार से ये संसार इस दुनिया में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रत्युत्तर दिया है, उसका प्रत्युत्तर दिया है, और उस छोटे से झुंड को आज हम कहते हैं कलीसिया। ये कलीसिया वो झुंड है जिसने कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझा, उसके बलिदान को समझा, उसके सुसमाचार को समझा और उसने अपना प्रत्युत्तर दिया। और इसलिए यीशु कहता है कि ये कलीसिया तो मेरी दुल्हन है। हर दूल्हा अपनी दुल्हन को बहुत प्रेम करता है और उसके लिए वो अपने प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा ये कर्तव्य है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा सिर है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस सिर को हम ऊंचा उठाए रखने के लिए, ऊपर उठाए रखने के लिए, उसको संसार के आगे बतलाने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। और हम इस बात को हमें कभी ना भूलें कि परमेश्वर प्रेम है और इसी प्रेम को आपको और मुझको चाहिए कि हम दूसरों को निरंतर बता रहे। जी हाँ, हम देखते हैं कि बहुत से पिता होते हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के पीछे कई बार व्यक्तिगत कारण होते हैं। लेकिन पिता जो हमारे
पिता हैं, स्वर्गीय पिता, वो हमसे प्रेम करते हैं और इसके पीछे किसी प्रकार की लालच की भावना कुछ भी हम नहीं देखते, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ हम देखते हैं कि ये उसका प्रेम जो है जिसके कारण से वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस प्रेम को चुनें। क्या आप और मैं आज इस परमेश्वर के प्रेम को चुनने के लिए तैयार हैं? आज भी यदि हमने अपने इस प्रेम के महत्व को नहीं समझा है और उसके गहराई को नहीं समझा है, तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम इन अंतिम दिनों में जब रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, उसके आने का समय नज़दीक हो रहा है। आइए हम उन कुंवारियों के समान सो न जाएं, जो कि दूल्हे के लिए इंतज़ार तो कर रही थी, और लिखा है कि बैठे बैठे उनको नींद आ गई और वो लोग सो गए। और न सिर्फ वो सो गई, लेकिन उनके पास जो लालटेन थी, दो उनके पास दिए थे, वो बुझ गए। और थोड़ी देर में ये आवाज़ आई कि वो दूल्हा आ गया। अपनी दुल्हन अपनी दियों को जलाने लगी, लेकिन जल नहीं रहा था। 5 उसमें से बुद्धिमान थी और 5 कमज़ोर थी और वे बाहर रह गईं। परमेश्वर को चाहिए कि वो आज हम सबको ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे कि हम इन अंतिम दिनों में हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान रहें और उसको अपने जीवन में हम पूरा करने की कोशिश करें। परमेश्वर आप सबों को इस प्रवचन को समझने में शक्ति दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस छोटे से प्रवचन पर आपकी आशीष हो। इसके सुनने के द्वारा से, देखने के द्वारा से हमारे सुनने वाले और देखने वाले भाई बहन आपसे बहुतायत की आशीष को प्राप्त कर सकें और हमारे प्रभु परमेश्वर के इस महान प्रेम को वो लोग समझ सके। यीशु के पवित्र नाम में आमीन।